बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की कुछ अहम शॉर्टकट कीज को डिस्कस करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस ए से कंट्रोल प्लस जी तक हैं रेस्पेक्टिवली। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में सैम्पल टेक्स्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में सैम्पल टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमें रैंड फंक्शन के जरिए फैसिलिटेट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की डॉक्यूमेंट विंडो में उस जगह पर डबल क्लिक कर दें, यानी कर्सर को वहां पे ले आए जहां पर आपने सैम्पल टेक्स्ट को इंसर्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस कर दें। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रैंड RAND। ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसे कैपिटल लेटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं और स्मॉल लेटर्स के अंदर भी। उसके बाद ब्रैकेट को इंसर्ट करें। उसके बाद आप नंबर ऑफ पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 कर देता हूं। उसके बाद कॉमे को इंसर्ट करें। उसके बाद 4 यानी कि 4 मेंशन जो किया है मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, ये नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं। 2 मीन्स नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और 4 मीन नंबर ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दें और कीबोर्ड से एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए कितनी आसानी के साथ हमने सैंपल टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा काउंट भी कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं जरा इसका साइज इंक्रीज कर दूं ताकि हम अपने काम को इजीली परफॉर्म कर सकें। ये मैंने साइज कर दिया 16। देखिए यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ इंसर्ट हो गए, यहां से लेकर यहां तक पहला पैराग्राफ और यहां से लेकर यहां तक दूसरा पैराग्राफ। अब पहले पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हैं? ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया और ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस और यहां तक थर्ड सेंटेंस और ये फोर्थ सेंटेंस। हमने यही इंसर्ट किया था ना कि 2 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ के अंदर 4 सेंटेंसेस हो। और ये सेकंड पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला सेंटेंस हो गया, यहां तक दूसरा सेंटेंस और यहां तक हमारे पास तीसरा सेंटेंस और ये चौथा सेंटेंस। तो हम रैंड फंक्शन के जरिए बड़ी आसानी से सैंपल टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने वैसे ही डेटा लिखना हो तो हमें काफी टाइम चाहिए, लेकिन टाइम को शॉर्ट करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए रैंड फंक्शन का इस्तेमाल इंतहाई खूबसूरत होता है। यानी हम इंतहाई आसानी से सैंपल टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। रैंड फंक्शन के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड भी की हुई है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर देता हूं। आप मेरी वो वाली वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको रैंड फंक्शन की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। अब सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है तमाम डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ही कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करता हूं, देखिए डॉक्यूमेंट विंडो में मौजूद तमाम डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर मैंने इसको अनसेलेक्ट करना हो या डीसेलेक्ट करना हो तो आप किसी भी खाली जगह पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो डेटा डीसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी डेटा को बोल्ड करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि मैंने लिखे के डेटा का कौन सा पार्ट जो है इसको बोल्ड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल प्लस ए करके तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस बी के बटन को प्रेस करूंगा, देखिए डेटा जो था वो बोल्ड हो गया, यानी जो था डेटा थोड़ा डार्क हो गया। अब यहां पर साथ ही आप व्यू करें कि जो बी का आइकॉन है ये भी प्रेस्ड फॉर्म के अंदर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्टेड डेटा है हमारे पास वो बोल्ड हो चुका है। अब जब आप दोबारा कंट्रोल प्लस बी के बटन को प्रेस करेंगे तो जो बोल्ड डेटा है वो अनबोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल प्लस बी का बटन जैसे ही प्रेस करूंगा, जो बोल्ड डेटा था वो अनबोल्ड हो गया और साथ ही जो बी का बटन है वो भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर यानी अनप्रेस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है डेटा को कॉपी करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले पैरा को सिलेक्ट करना है तो मैं यहां से लेकर यहां तक पहले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी का बटन प्रेस करें। अब डेटा कॉपी हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? अब हमने इस डेटा की कॉपी यहां पर
क्रिएट करनी है तो यहां पर डबल क्लिक कर दें और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी का बटन प्रेस कर दें। देखिए ये पैराग्राफ यहां पे कॉपी हो गया। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की बहुत ही खूबसूरत शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपने पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहां पर मैंने किसी डेटा को सिलेक्ट नहीं किया और मैं कंट्रोल प्लस डी को जब प्रेस करता हूं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मेरे सामने अपीयर हो जाता है। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के जरिए मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग को आप बड़ी आसानी और तेजी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा का फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डेटा का साइज चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर मैंने डेटा तो सिलेक्ट ही नहीं किया। अब जब आप डेटा को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम आपको जो है इसकी इजाजत नहीं देगा। अब आपको लाजमी तौर पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। डेटा को सिलेक्ट कर लें। मैं तमाम का तमाम डेटा कंट्रोल प्लस ए के जरिए सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करें। अब आपने जो जो फॉर्मेटिंग कमांड अप्लाई करनी है वो कर लें और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ओके बटन पे क्लिक किया तो हमारी फॉर्मेटिंग जो है फॉर्मेटिंग कमांड्स के मुताबिक अप्लाई हो गई। अब हमारे पास कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहां पर इसकी मैं हेडिंग बना लेता हूं। यहां पर मैंने इसकी हेडिंग बना ली, मिसाल के तौर पर टाइटल, TITLE। अब आपने माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको स्क्रीन के सेंटर के अंदर लेके जाना है, स्क्रीन के सेंटर में ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की मौजूद है। अगर आप कंट्रोल प्लस ई का बटन प्रेस कर दें, देखिए ये डेटा हमारा स्क्रीन के सेंटर में मूव कर गया है बहुत ही आसानी के साथ। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की इस कंट्रोल प्लस जी से पहले हमारे पास नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट हमारे पास है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है हमारे पास डेटा को फाइंड करने के लिए। किसी पार्टिकुलर वर्ड को अगर आपने फाइंड करना है तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट विंडो में उस जगह पर क्लिक कर दें जहां पर आपने डेटा को सर्च करना स्टार्ट करना है। ये मैंने शुरू में क्लिक कर दिया। अब आप कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करने के बाद आप यहां पर वो वाला वर्ड लिखते जिसको आपने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं यू को इंसर्ट कर देता हूं। जैसे ही यहां पर मैंने यू को इंसर्ट किया, देखिए हमारे डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर जो इंसर्टेड डेटा है वो पार्टिकुलर वर्ड जो है वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए। तो हम इस तरीके से कंट्रोल प्लस एफ के जरिए किसी पार्टिकुलर वर्ड को सर्च आउट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी के दो बुनियादी फंक्शन है। वैसे तो काफी फंक्शन है लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो है कि अगर आपने किसी पार्टिकुलर पेज पे जाना हो। अब मैं एक से ज्यादा पेजेस को क्रिएट कर लेता हूं। एक से ज्यादा पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए अब आप देखिए हमारे पास कितने पेजेस हो गए। हमारे पास काफी ज्यादा पेजेस हो गए। यहां पर पेजेस की तादाद आप देखें 12 यहां पर ये शो हो रही। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आप आसानी के साथ इसको व्यू कर सकें। टोटल पेजेस नंबर ऑफ 12 हो गए। अब हम पेज नंबर 1 पे वापस जाते हैं। पेज नंबर 1 पे वापस जाके अगर हमने किसी खास पेज पे जाना हो तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल प्लस जी का बटन दबाता हूं। यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है पेज, ये पेज और एंटर पेज नंबर। मिसाल के तौर पर मैंने कौन से पेज पे जाना है, मैं पेज नंबर कर देता हूं 9 और उसके बाद जैसे ही मैं गो टू बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए यहां पर है पेज नंबर 1 ये लिखा हुआ है यहां पर। अब मैं ये पेज नंबर 1 यहां पर मौजूद है। अब जैसे ही मैं यहां पर 9 लिखकर गो टू बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं पेज नंबर 9 पे मूव कर जाऊंगा। देखिए यहां पर जो हमारा करंट पेज है उसके बारे में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमें इंडिकेट कर रहा है। गो टू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर दें तो अब हम पेज नंबर 9 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिप्लेस शॉर्टकट की। जो हमारे पास रिप्लेस शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल होती है कि अगर आपने एक डेटा के पार्टिकुलर पार्ट को जो है वो दूसरे हमने डेटा के साथ तब्दील करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो कंट्रोल प्लस एच इस्तेमाल होती है।
ये मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लूं ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कंट्रोल प्लस इस्तेमाल करेंगे एच का। सबसे पहले अब डॉक्यूमेंट के शुरू में क्लिक कर दें, उसके बाद कंट्रोल प्लस एच का बटन प्रेस कर दें। अब देखिए तमाम के तमाम जो यू के वर्ड्स हैं हमने इनको आई के वर्ड्स के साथ तब्दील करना है। तो फाइंड वर्ड में आप वो वाला वर्ड लिखेंगे जिस वर्ड को आपने चेंज करना है, और रिप्लेस विद के अंदर वो वाला वर्ड आप टाइप करेंगे आपने जिसके साथ चेंज करना है। यानी अगर आप यू को वर्ड आई के साथ चेंज करना चाहें तो फाइंड वर्ड में यू लिखेंगे और रिप्लेस विद में आई लिख देंगे, और फिर जैसे ही रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम के तमाम जो यू के बटन हैं वो आई के अंदर चेंज, यू के जो वर्ड हैं वो आई के अंदर चेंज हो जाएंगे। ये देखिए यहां पर भी यू था आई में चेंज हो गया, यहां पर भी यू था आई के अंदर चेंज हो गया, एंड सो ऑन। तमाम के तमाम यू के जो अल्फाज हैं वो आई के अंदर चेंज हो चुके हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई की है। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। आप डेटा को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की जैसे ही आप प्रेस करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम का तमाम सिलेक्टेड डेटा जो है वो इटैलिक के अंदर चेंज हो जाएगा, और साथ ही आई का बटन भी आपको प्रेस फॉर्म के अंदर मिलेगा। ये देखिए दोबारा आप कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो डेटा नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आई को मैंने सेलेक्ट किया और देखिए जो प्रेस फॉर्म के अंदर आई आइकॉन था वो अनप्रेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की इज यूज्ड टू जस्टिफाई आवर डेटा। यानी अगर आपने दोनों साइड से डेटा को बराबर करना हो, मैं कंट्रोल प्लस ए का बटन प्रेस करता हूं, तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें लेफ्ट साइड से तो डेटा बराबर है लेकिन राइट साइड से डेटा इक्वल नहीं है, इसकी अलाइनमेंट बराबर नहीं है। तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस जे को प्रेस कर दें। देखिए कितनी आसानी और तेजी के साथ और एक्यूरेटली हमने डेटा को जस्टिफाई कर लिया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, ये बहुत ही खूबसूरत शॉर्टकट की है। अगर आपने डॉक्यूमेंट के किसी खास पोर्शन का लिंक क्रिएट करना हो किसी दूसरी फाइल के साथ, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इंसर्ट कर देता हूं फर्स्ट फाइल FIRSTFILE और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस के को प्रेस करता हूं। देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया। अब आप उस फाइल पे क्लिक कर दें जिस फाइल के साथ आपने इसका लिंक क्रिएट करना है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। अब देखें इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू फाइल हो गई। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हुए जब आप माउस पॉइंटर फर्स्ट फाइल पे लेके आएंगे तो देखिए माउस पॉइंटर हैंड शेप के अंदर चेंज हो चुका। अब जब आप क्लिक करेंगे तो जिस फाइल के साथ हमने इसका लिंक हाइपरलिंक कमांड के जरिए इंसर्ट किया है वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए उसके बाद यस पे क्लिक कर दें, देखिए वो वाली फाइल हमारे पास ओपन हो गई। इस फाइल को क्लोज कर दें। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस एल। अगर देखें इस डेटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हमने अगर इसको सेंटर के अंदर लेके जाना हो तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। अब दोबारा हमने इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए हम किसी भी पैराग्राफ में क्लिक कर दें, कंट्रोल प्लस एम को जैसे ही प्रेस करेंगे ये पैराग्राफ इंडेंटेशन स्टार्ट हो गई, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से पैराग्राफ इंडेंटेशन रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने एक वक्त में तमाम के तमाम पैराग्राफ को इंडेंट करना हो तो उसको सिलेक्ट कर लें तमाम पैराग्राफ्स को। उसके बाद कंट्रोल प्लस एम का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए तमाम के तमाम पैराग्राफ की इंडेंटेशन होना स्टार्ट हो गई है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ इंडेंटेशन रिमूव होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एन इस्तेमाल होती है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए। अब देखिए ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, ये हमने किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के मुतालिक डेटा इस फाइल में लिखा है। अगर हमने नई फाइल क्रिएट करनी हो जिसमें हमने किसी और टॉपिक के मुतालिक डेटा को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कर दें, ये नई फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर आप किसी और टॉपिक से मुतालिक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस
ओ शॉर्टकट की फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने कोई फाइल को सेव किया हुआ है और अपनी उस सेव्ड फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ओ का बटन प्रेस कर दें। देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया। आप जिस मर्जी फाइल पे आप क्लिक करके डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए अगर आपने इस फाइल को प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल प्लस पी का बटन प्रेस कर दें। ये देखिए हमारे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर प्रिंटिंग की मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। उन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रिंट बटन पे तो ये वाली जो फाइल है हमारी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का जो फास्टेस्ट वे है वो ये है कि कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करते रखते हुए आप डिजायर्ड पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, यानी यहां से आप इसकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करें और लाइन स्पेसिंग इसकी कर दें 2। देखिए हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। अब आपको ये तो नहीं याद आपने इस पे कौन कौन सी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, तो आप इस पैराग्राफ में किसी भी जगह पे क्लिक कर दें। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू को जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंतहाई आसानी और तेजी के साथ रिमूव हो गई। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट विंडो के इंतहाई दाएं जानिब लेके जाना हो तो कंट्रोल प्लस आर को प्रेस कर देंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने डेटा को राइट साइड पे कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस सेव अ फाइल। अगर आपने इस फाइल को सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस को प्रेस कर दें। उसके बाद पार्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करके आप फाइल का नाम दें और सेव बटन पे क्लिक कर दें तो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हैंगिंग इंडेंट। मतलूबा पैराग्राफ में क्लिक करें और कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करें। देखिए हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये होता है कि पहली लाइन के अलावा पैराग्राफ की तमाम जो लाइंस हैं वो इंडेंट होना शुरू हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी रिमूव करने के लिए हैंगिंग इंडेंट। अगर एक वक्त में तमाम के तमाम पैराग्राफ को आपने हैंगिंग इंडेंट कमांड के जरिए परफॉर्म करना हो तो तमाम के तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। अब कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करें। देखिए तमाम पैराग्राफ पे हैंगिंग इंडेंट कमांड अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोल प्लस यू आ गया। कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है कि जो सिलेक्टेड डेटा है उसको अंडरलाइन करना हो। देखिए ये हमारे पास सिलेक्टेड डेटा है। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है तो सिंपली कंट्रोल प्लस यू को प्रेस कर दें। देखिए ये डेटा अंडरलाइन हो गया जो हमने सेलेक्ट किया था। और साथ ही ये यू वाला बटन जो है ये कंट्रोल प्लस यू के जरिए आपने इसको अंडरलाइन किया और साथ ही यहाँ पर देखें यू का बटन भी प्रेस फॉर्म के अंदर हो गया, यानी जो सिलेक्टेड डेटा हमारे पास है वो अंडरलाइन हो चुका है। अब दोबारा जब कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करेंगे तो डेटा जो अंडरलाइन है वो अब अंडरलाइन नहीं रहेगा बल्कि अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट डेटा। आपने ये पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद आप एंड पे चले जाएं और डबल क्लिक कर दें और कंट्रोल प्लस वी कर दें। ये डेटा पेस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल होती है अगर आपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना हो। मैंने कंट्रोल प्लस एन के जरिए नई फाइल बनाई। अगर मैंने इस फाइल को न्यूली क्रिएटेड फाइल को कीबोर्ड के जरिए क्लोज करना हो तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। दो शॉर्टकट कीज हमारे पास रहेगी, कंट्रोल प्लस वाई एंड कंट्रोल प्लस जी। माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ये डेटा मौजूद है। मैंने कंट्रोल प्लस ए किया और एक्सीडेंटली यानी अचानक डेटा डिलीट हो गया। मैंने डिलीट के बटन पे जब को प्रेस किया कीबोर्ड से। अब ये तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा था लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमें कंट्रोल प्लस जेड कमांड के जरिए फैसिलिटेट करता है इंतहाई खूबसूरत तरीके से। आप कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस कर दें, देखिए हमारा डिलीटेड डेटा कितनी आसानी के साथ वापस आ गया। यानी कंट्रोल प्लस जेड कमांड इज यूज्ड फॉर अनडू। अनडू का मतलब ये होता है कि जो आपने लास्ट कमांड अप्लाई की है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और दोबारा अगर आपने उसके इफेक्ट को अप्लाई करना हो तो उसके लिए रीडू कमांड कंट्रोल प्लस वाई। ये देखें डेटा दोबारा डिलीट हो गया।